मक्का और सऊदी अरब, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक युग का विस्तार। भूमिका। मक्का और सऊदी अरब का इतिहास, धार्मिक महत्व और आधुनिक युग में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है और सऊदी अरब के दिल में स्थित है। ये शहर हर साल लाखों तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है, जो हज और उम्रा करने के लिए यहाँ आते हैं। इस विस्तृत लेख में हम मक्का और सऊदी अरब के इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक संरचना और आधुनिक विकास की गहराई से जांच करेंगे। अध्याय 1। मक्का का प्राचीन इतिहास। 1.1 मक्का का प्रारंभिक काल। मक्का का इतिहास बहुत पुराना है और ये शहर प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र रहा है। माना जाता है कि मक्का की स्थापना पैगंबर इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने की थी, जिन्होंने यहाँ काबा का निर्माण किया। काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है और इसे बैतुल्लाह या अल्लाह का घर कहा जाता है। 1.2 इस्लाम से पहले मक्का। इस्लाम से पहले मक्का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और अरब प्रायद्वीप के विभिन्न हिस्सों से व्यापारी यहाँ आते थे। मक्का के लोग उस समय के प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को मानते थे और काबा के आसपास कई मूर्तियां स्थापित थीं। इस्लाम के उदय से पहले मक्का की सामाजिक और धार्मिक संरचना काफ़ी जटिल थी। 1.3 इस्लाम का उदय और मक्का। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उन्होंने 610 ईस्वी में इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। मक्का के लोग प्रारंभ में इस्लाम का विरोध करते थे, जिसके कारण पैगंबर मोहम्मद को मदीना की ओर हिजरत करनी पड़ी। 630 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर विजय प्राप्त की और इसे इस्लाम का केंद्र बनाया। अध्याय 2। इस्लामिक इतिहास में मक्का का महत्व। 2.1 मक्का और हिजरत। पैगंबर मोहम्मद की हिजरत, मदीना की ओर पलायन इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मक्का से मदीना की इस यात्रा ने इस्लामिक कैलेंडर का प्रारंभ किया। मक्का में इस्लाम के लिए संघर्ष और अंततः मक्का की विजय ने इस्लाम को स्थायित्व और पहचान दी। 2.2 मक्का में धार्मिक अनुष्ठान और हज। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और यह हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। हज के दौरान लाखों मुसलमान काबा की परिक्रमा करते हैं और इस्लामी इतिहास से जुड़े अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। उम्रा, जो हज के समान है लेकिन किसी भी समय किया जा सकता है, भी मक्का के धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2.3 इस्लामी साम्राज्य के अधीन मक्का। उमय्यद, अब्बासिद और ऑटोमन साम्राज्य के अधीन मक्का ने एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा। इन साम्राज्यों ने मक्का में धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया और हज के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मक्का का महत्व इस्लामी साम्राज्य के समय में और भी बढ़ गया। अध्याय 3। सऊदी अरब का गठन और विकास। 3.1 सऊदी अरब का इतिहास। सऊदी अरब का गठन 1932 में हुआ था, लेकिन इसका इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है। सऊदी अरब का क्षेत्र प्राचीन काल से ही विभिन्न जनजातियों का निवास स्थान रहा है। सऊद परिवार ने 18वीं सदी में अपनी सत्ता स्थापित की और धीरे धीरे पूरे अरब प्रायद्वीप पर अपना अधिकार जमाया। 3.2 तेल की खोज और सऊदी अरब का विकास। 20वीं सदी में सऊदी अरब में तेल की खोज ने इस देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। तेल के निर्यात ने सऊदी अरब को एक धनी राष्ट्र बना दिया और इसके परिणामस्वरूप देश ने आधुनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं का विकास किया। तेल की खोज ने सऊदी अरब को वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 3.3 वर्तमान सऊदी अरब। वर्तमान सऊदी अरब एक समृद्ध और आधुनिक राष्ट्र है, जो अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हुए तेजी से प्रगति कर रहा है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था अब केवल तेल पर निर्भर नहीं है, बल्कि देश ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया है। सऊदी समाज भी तेजी से बदल रहा है और देश में सामाजिक सुधारों की लहर चल रही है। अध्याय 4। मक्का का आधुनिक स्वरूप और विकास। 4.1 मक्का का शहरीकरण। मक्का का शहरीकरण और विस्तार पिछले कुछ दशकों में तेजी से हुआ है। सऊदी सरकार ने मक्का के धार्मिक स्थलों के विकास और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के विस्तार पर भारी निवेश किया है। मक्का का शहरीकरण अब एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित हो चुका है, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। 4.2 हज और उम्रा का प्रबंधन। हर साल लाखों तीर्थयात्री हज और उम्रा के लिए मक्का आते हैं। सऊदी सरकार ने इन यात्राओं के प्रबंधन के लिए इत्याद। मक्का में काबा, इतिहास, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर। परिचय। काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है, जो सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है।
यह मुस्लिमों के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है और इसका इतिहास हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ है। ये लेख काबा के इतिहास, उसके धार्मिक महत्व और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को विस्तार से वर्णन करेगा। 1. काबा का प्रारंभिक इतिहास। काबा का निर्माण एक प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इस्लामी मान्यता के अनुसार काबा का निर्माण आदिकाल में पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम द्वारा किया गया था। यह एक ऐसी संरचना थी जो ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक थी। इसके बाद काबा एक धार्मिक केंद्र बन गया जहां लोग पूजा करने आते थे। 2. पूर्व इस्लामी युग में काबा। इस्लाम से पहले के समय में काबा को अरब के विभिन्न कबीले अपने अपने देवताओं की पूजा के लिए उपयोग करते थे। उस समय काबा के भीतर 360 से अधिक मूर्तियां थीं जिनकी पूजा की जाती थी। कुरैश कबीले ने उस समय काबा का प्रबंधन किया और इसे एक धार्मिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। 3. पैगंबर मोहम्मद का काबा से संबंध। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काबा से गहरा संबंध था। जब उन्होंने इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो उन्होंने एक ईश्वरवाद का संदेश दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। 630 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर विजय प्राप्त की और काबा को मूर्तियों से मुक्त किया। इसके बाद काबा को इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल के रूप में मान्यता दी गई और इसे मुसलमानों की प्रार्थना का केंद्र बनाया गया। 4. काबा की संरचना और वास्तुकला। काबा एक घनाकार संरचना है जिसकी ऊंचाई लगभग 13.1 मीटर है और यह काले कपड़े से ढकी होती है जिसे किस्वा कहते हैं। इसके चारों कोनों का नाम अलग अलग दिशाओं के अनुसार रखा गया है। काबा के भीतर एक पत्थर है जिसे हजे अस्वद कहा जाता है, जिसे लोग पवित्र मानते हैं और चूमते हैं। काबा का दरवाज़ा स्वर्ण से बना हुआ है और इसे भी विशेष महत्व दिया जाता है। 5. हज और उम्रा में काबा का महत्व। हज और उम्रा इस्लाम के महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान हैं जिनमें काबा की विशेष भूमिका होती है। हज के दौरान लाखों मुस्लिम काबा के चारों ओर तवाफ परिक्रमा करते हैं जो कि हज का एक प्रमुख हिस्सा है। उम्रा भी एक धार्मिक यात्रा है जिसमें काबा की तवाफ की जाती है। ये यात्राएं मुस्लिम समुदाय को एकता और भक्ति का संदेश देती हैं। 6. काबा का धार्मिक महत्व। काबा इस्लाम में केवल एक संरचना नहीं है बल्कि यह एक धार्मिक प्रतीक है। मुस्लिम प्रार्थना नमाज करते समय काबा की दिशा में मुंह करके प्रार्थना करते हैं जिसे किबला कहा जाता है। ये सभी मुस्लिमों को एक दिशा में प्रार्थना करने का आदेश देता है जिससे मुस्लिम समुदाय में एकता और संगठन का प्रतीक बनता है। 7. काबा की पवित्रता और संरक्षण। काबा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई नियम और प्रथाएं हैं। मक्का में प्रवेश करने वाले सभी मुस्लिमों को पवित्र वस्त्र इहराम धारण करना होता है और काबा के पास जाने वाले लोगों को साफ सफाई और शुद्धता का पालन करना आवश्यक होता है। काबा की संरचना को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर इसकी मरम्मत और देखभाल की जाती है। 8. मक्का की बड़ी मस्जिद और काबा। मक्का की बड़ी मस्जिद अल मस्जिद अल हरम वह स्थान है जहां काबा स्थित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ लाखों लोग हर साल हज और उम्रा करने आते हैं। यह मस्जिद काबा के चारों ओर स्थित है और यह मुस्लिमों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। 9. इस्लामी जगत में काबा का प्रभाव। काबा केवल एक पवित्र स्थल नहीं है बल्कि यह मुस्लिम दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर भी है। यह मुस्लिमों के लिए एकता, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसके अलावा काबा का प्रभाव मुस्लिम कला, वास्तुकला और साहित्य में भी दिखाई देता है। 10. काबा के आसपास के ऐतिहासिक स्थल। काबा के आसपास कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जो मुस्लिमों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें जमजम का कुआं, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ और मक्का के अन्य पवित्र स्थल शामिल हैं। ये स्थल भी काबा की तरह ही मुस्लिम धार्मिकता के प्रतीक हैं और हज और उम्रा के दौरान इनकी विशेष भूमिका होती है। 11. काबा की यात्रा का आधुनिक अनुभव। आधुनिक समय में काबा की यात्रा के अनुभव में कई बदलाव आए हैं। मक्का में आधुनिक सुविधाओं और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हज और उम्रा को और अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाया गया है। यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई व्यवस्थाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।